अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बख्तावर के टाइम स्लॉट पर चलने वाला नया ड्रामा सीरियल यूं ही, जो कि अपनी स्टोरी और एक्टिंग की वजह से काफी दिलचस्प हो रहा है। किम और दाऊद जो कि बिल्कुल अलग अलग शख्सियत के मालिक हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। किम जो कि अपने वालिद के साथ बाहर ही पली बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर वो पाकिस्तान के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को आसानी से तस्लीम नहीं करती। अब घर में चूंकि जगह नहीं, तो दाऊद के कमरे में सो रही थी, और दाऊद एक डॉक्टर है और नाइट ड्यूटी से फ्री होकर जब घर वापस लौटा तो दोनों का ही आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए और फिर बड़ों के पास जाती है एक दूसरे की शिकायत। दाऊद बड़े अब्बा को आकर बताता है कि देखिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना। ये सुनकर तो किम उसके पास चली आती है। वरना क्या, बताओ मुझे। अब सुबह उठते ही सभी को इस बारे में मालूम था कि रात को हुआ क्या है। दाऊद के छोटे भाई दानियाल को जब ये मालूम हुआ तो वो तो हंसने लगा, ये तो बहुत ही फिल्मी सीन हो गया। मगर दाऊद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किम को और बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जो आते ही उसका हुलिया देखकर उसे टेररिस्ट कह दे। तो इसीलिए उसे यही बात खटक रही है कि कितनी बदतमीज है। मगर क्या पता कि इन दोनों का ही जोड़ जोड़ने वाला है। और इसी के साथ साथ बड़ों ने इन दोनों की शादी करने का फैसला भी किया। ये सुनकर तो माँ गुस्से से आग बगोला हो जाती है कि मेरे इतने नेक शरीफ बच्चे के लिए वो बदजबानी रह गई थी। अरे उसे तो बड़ों के साथ बात करने की तमीज नहीं, तो उसके साथ कैसे रिश्तेदारी जोड़ लूं। अब किम जिसकी तबीयत बहुत ही खराब है, उसका स्टमक पाकिस्तान आने की वजह से बहुत खराब हो चुका है और काफी डिस्टर्ब भी। और इसलिए यही दाऊद होता है जो कि यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करता है, उसे ड्रिप लगाता है। और तभी इस किम को भी पता चलता है कि ये तो डॉक्टर है। खैर उसके रूम के हुलियों को देखकर समझ ही गई थी। अब ऐसे में खैर इस किम को ड्रिप भी लग गई। इसी दौरान इकबाल फूफो उसे खाना देने आती हैं। यही उनसे मुखातिब हुई तो उन्होंने कह दिया कि बड़ों को नाम से नहीं बुलाते। अब वो इसे समझाकर यहाँ से जाने ही लगी थी कि किम उन्हें आवाज देती है, इकबाल। तभी वो पीछे घूर कर उसे देखती हैं। खैर यहाँ पर न किम अपनी हरकतों से बाज आती है और ना ही बड़े उसे समझाने से। खैर इसके लिए इतना इम्प्रेशन काफी हो चुका है कि ये लड़की बहुत बदतमीज है, बहुत बदजुबान है, बड़े छोटों का लिहाज तक नहीं करती। मगर अब किसी को क्या खबर कि किस्मत को क्या मंजूर है। इसी किम ने ही सारी जिंदगी इस घर में रहना है।